नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो सेक्शनल टेस्ट लिया गया था उसी का टेस्ट नंबर 6 जो है वो आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये टेस्ट नंबर 6 जो है वो पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें आज के सेशन में पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना गया है? अस्थायी सरकार, लचीली सरकार, सामुदायिक उत्तरदायित्व या विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसमें से संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी सरकार को संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कथन और कारण। कथन 1, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता जो है वो विकेंद्रीकृत होती है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर जो है वो सही है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायिका से स्वतंत्र होता है, राष्ट्रपति के पास व्यापक अधिकार होते हैं और सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। अतः ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितने वर्ष है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा जो है वो कैसे भंग किया जाता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति 6 वर्ष के बाद भंग कर सकते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा की शक्तियां जो है वो राज्यसभा की तुलना में अधिक है। दूसरा जो है वो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ही नहीं 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? सरकारी उपक्रम समिति या प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायः संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः डैश अनुपात में लिया जाता है? 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? 10 होती है, 15 होती है, 22 होती है या 30 होती है? तो प्राक्कलन समिति की सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 30 होती है। ऑप्शन नंबर 30। इस समिति का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 और लोकसभा के नियमों के तहत किया जाता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से
कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है? भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, भारत संघ या किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, मौलिक अधिकार से संबंधित वाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है वो कौन से अनुच्छेद में होता है? तो इसका अनुच्छेद 71। और दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता जो है वो अनुच्छेद 133। और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता जो है वो अनुच्छेद 143। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपनी परामर्शी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपना मत व्यक्त करे। दूसरा जो है वो परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का मत जो है वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है? कौन सा संविधान वाद था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। संसद द्वारा वर्ष 2014 में NJAC अधिनियम पारित किया गया। इसमें जे का पूर्ण विस्तार जो है वो क्या है? जे का पूर्ण विस्तार जो है वो ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। कथन और कारण। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश जो है वो राज्य के सभी प्राधिकरणों, नागरिकों और सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी होते हैं। कारण जो है वो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 2000, 2005, 2010 या 2015? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2010, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य से संबंधित हो जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जाना हो। ये राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के राज्यपाल की बड़ी उपलब्धियां और भत्ते जो है वो उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। और किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसकी पदावधि के दौरान दंडिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
न्यायिक शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 161। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 213 अनुच्छेद। विधेयकों की स्वीकृति देने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 200। और विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति जो है वो 174। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 4 3 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद डैश के तहत राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के कुछ सीमित मामलों में कार्य कर सकता है। 159, 163, 167 या 171। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 163। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित सभी जानकारियों को प्रदान करेगा। यह प्रदान जो किया गया है वो अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 167 में या अनुच्छेद 169 में। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री डैश राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम निर्देशित करता है। उपरोक्त में के कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ही ना ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 40 होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता है, बल्कि सभापति और उप सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा और सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य जो है वो स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं? 1/2, 1/3, 1/6, 1/12। तो ऑप्शन नंबर बी 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधानसभा का कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 172। विधानसभा का विघटन जो है वो अनुच्छेद 174। अब विधानसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 170। अब विधान परिषद का गठन जो है वो 169। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? 450, 500, 550। कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 500। कथन और कारण, क्वेश्चन नंबर 26। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन जो है वो विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा की जाती है। और कारण जो है वो इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? 1948, 1952, 1956 या 1959। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1952 में शुरू की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार के रूप में जाना जाता है? कौन सी समिति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत मेहता समिति। बलवंत मेहता समिति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। तो जी थुंगन समिति, गॉडगिल समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी. के राव समिति। जी.वी. के राव समिति जो है वो 1985, गॉडगिल समिति जो है वो 1988 और थुंगन समिति जो है वो 1979 और एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो 1986। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 73वां संविधान संशोधन नियम जो है वो वर्ष डैश में पारित किया गया था 1991, 1992, 1993 या 1994। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1992 में। पंचायती राज से संबंधित उपबंध संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों तथा विषय वस्तु की चर्चा की गई है। इसके तहत कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? 23, 26, 29 या 32। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 विषयों को शामिल किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय नहीं शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा जो है वो विषय में शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में भाग 9A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम या 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। क्या प्रयोग है? ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायतों में सीटों का आरक्षण जो है वो संबंधी उपबंध अनुच्छेद 243D में है और राज्य चुनाव आयोग के गठन संबंधी उपबंध जो है वो अनुच्छेद 243B में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए केवल एक कथन जो है वो सही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुच्छेद 243B में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों को सीधे लोगों को द्वारा चुना जाएगा, जबकि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को उसके निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ शासित जो क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। अंडमान निकोबार की द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और उसके बाद 8वां जो है वो लद्दाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक जो है वो अनुच्छेद 329। और वयस्क मताधिकार का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 326। चुनाव कार्य का संचालन चुनाव आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 और किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर मतदाता सूची में नामांकन से नहीं रोका जा सकता, अनुच्छेद 325। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है।
पहला जो है वो प्रशासनिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ या सलाहकारी शक्तियाँ। उपरोक्त में से कौन सी शक्तियाँ जो है वो निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? कौन सी समिति थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिनेश गोस्वामी समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग के उपबंधों के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है? भाग 8, भाग 9, भाग 9A, भाग 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाग 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अनुच्छेद 323 के अनुसार संयुक्त लोक सेवा का यह कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अभिकथन और कारण। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है पर आर जो है वो सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इस मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संस्थाओं के बंटवारे के सिद्धांत पर सिफारिशें करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। वित्त आयोग के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, संघ सरकार और राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना, उस पर रिपोर्ट देना। उपरोक्त में से कुल कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 269A के तहत किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 2000, 2004, 2009, 2014। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2004। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और संवैधानिक दर्जा क्रमशः कब प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1993 और 2018 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के वित्त मंत्री को या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति को।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के महान न्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, या भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो इनमें से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान न्यायवादी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, न्यायिक, या सांविधिक? सांविधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांविधिक। महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया और जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह एक सांविधिक संस्था है जो महिलाओं से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 152। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, संघ और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना और शुद्ध कर आय को प्रमाणित करना जो है वो कैग की भूमिका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक उच्च स्तरीय समिति करती है, जिसमें एक उच्च स्तरीय समिति करती है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई निदेशक की नियुक्ति जो है वो एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश। भारत के कैग का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 76 के तहत देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर संघ सरकार को सलाह देते हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख वकील हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, सही नहीं है? वह सदन का सदस्य होता है, वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, उसे अनुच्छेद 76(3) के तहत भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह सदन का सदस्य होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह एक कानूनी सलाहकार होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। अटॉर्नी जनरल की योग्यता निम्नलिखित के समान होती है। किसके समान होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो राज्य के महाधिवक्ता का नहीं है? कौन सा कार्य जो है वो राज्य के महाधिवक्ता का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सालसा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। सालसा का अध्यक्ष जो है वो राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, न कि
राज्य का महाधिवक्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है वो राज्यपाल की इच्छा पर्यंत कोई निश्चित अवधि तक पद धारण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। नीति आयोग ने योजना आयोग और नीति निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? तो नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाया, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य जो है वो नहीं है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय संसाधन आवंटित करना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। योजना आयोग योजना निर्माण में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के प्रमुख मंच के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान किस निकाय ने लिया है? किस निकाय ने राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग की शासी परिषद, नीति आयोग की शासी परिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मानव अधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का कार्य जो है वो मानव आयोग का नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 1993 में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मामले की सुनवाई कर सकता है स्वयं स्वप्रेरणा से, शिकायत द्वारा या न्यायालय द्वारा संदर्भित से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य की निगरानी करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संथानम समिति की रिपोर्ट पर की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अभी कथन और कारण। सीवीसी के पास भ्रष्ट अधिकारियों को मुकदमा कर चलाने की स्वतंत्र शक्तियां हैं और सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिकथन ए जो है वो असत्य है, लेकिन कारण जो है वो सही है। सीवीसी के पास वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की स्वतंत्र शक्तियां नहीं है। यह केवल एक सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय है, विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता मामलों पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। यह अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने की सिफारिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 जो है वो कथन सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह 1992 अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। केंद्रीय सूचना आयोग
आरटीआई अधिनियम अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्राधिकरणों को उनके कार्यों से सम्मिलित करना है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो केंद्र के सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ अपील करना है, और राज्य सूचना आयोग जो है वो राज्य के सार्वजनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध अपील करना है, और जन सूचना अधिकारी जो है वो जानकारी प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए हैं? कौन सा परिवर्तन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, CIC और SIC का कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार के नियमों के अधीन कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। इसका गठन जो है वो संथानम समिति 1962 की सिफारिश पर किया गया है। CBI भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कौन सी अदालत जो है वो राज्य की सहमति के बिना CBI को किसी मामले की जांच का निर्देश जो है वो दे सकती है? जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से विनीत नारायण मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना भी CBI को किसी मामले की जांच का निर्देश जो है वो दे सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति PC घोष, न्यायमूर्ति NV रमन्ना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति PC घोष। मार्च 2019 में लोकपाल का पहला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। लोकपाल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 50% सदस्य जो है वो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होंगे। अध्यक्ष जो है वो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए, और लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कुछ अपवादों के साथ प्रधानमंत्री पर भी है। तो इसमें से ऑप्शन जो सी है वो गलत उत्तर है। अध्यक्ष जो है वो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, संसद सदस्य और लोकपाल के पास संसद सदस्य समूह A, B, C और D के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष बनने का जो नियम है वो है भारत के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या कानून, लोक प्रशासन आदि में बेदाग निष्ठा और विशेषता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोकपाल जो है वो विदेशी धन प्राप्त करने वाले NGO के खिलाफ शिकायत नहीं ले सकते हैं। लोकपाल जो है वो प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन की जांच कर सकता है। महाराष्ट्र 1971 में लोकायुक्त की संस्था जो शुरू करने वाला पहला राज्य था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है वो भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत की गई थी और एनडीएमए के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होंगे। एनडीएमए के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है कथन सही है। एनडीएमए के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि राष्ट्रपति होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित करने का मुख्य तात्कालिक कारण जो था वो भुज भूकंप, उत्तराखंड बाद हिंद महासागर में सुनामी या ओडिशा चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में सुनामी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना जो है वो एनडीएमए का कार्य नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। एनडीएमए द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी क्रिया न्यूनीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु होती है? कौन सी क्रिया होती है? तो आपदा के समय राहत शिविरों को स्थापना या विविधों में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता, आपदा के पश्चात पुनर्वास कार्य या प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा वितरण। तो ऑप्शन नंबर बी, विधियों में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? जिला परिषद अध्यक्ष, जिला अधिकारी या उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त या मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिला अधिकारी या उपायुक्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। आपदा प्रबंधन में जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संगठनों में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1949, 1950, 1952, 1955। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। अब तक 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। अभी वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो दिनेश माहेश्वरी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले बने कानून कब तक लागू रहेंगे जब तक कि उसे निरस्त या संशोधित न किया जाए? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 395। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 372। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विधि आयोग के कार्यों के संदर्भ में सही है? यह विदेशी देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान अनुरोधों पर विचार कर सकता है यदि उन्हें भारत सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। यह कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार को राय देता है, पर केवल जब उसे संसद द्वारा प्रस्तावित किया गया हो। इसका कार्य जो है वो गरीबों की कानूनी सहायता के लिए कानूनों को सरल और सुलभ भी बनाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत के संदर्भ में परिसीमन का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या सुनिश्चित करना। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या सुनिश्चित करना जो है वो परिसीमन का उद्देश्य है। भारत में परिसीमन आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, कार्यपालिका निकाय, वैधानिक निकाय या न्यायिक निकाय? तो ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक निकाय। भारत का परिसीमन आयोग संविधान में वर्णित नहीं है।
बल्कि इसकी स्थापना संसद द्वारा बनाए गए एक डेलिमिटेशन एक्ट के तहत होती है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हो चुका है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो ऑप्शन नंबर बी 4 बार गठित हो चुका है। 1952, 1963, 1973 और 2002 4 बार गठित हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नंबर 91। भारत का मुख्य चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है? कानून और न्याय मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा आयोग नहीं आता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के लिए न्याय भाग जोड़ा गया है? कौन सी अधिनियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 9B, भाग 9B। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान के भाग 9B के अनुसार किसी सहकारी समिति के निदेशक मंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 15, 20, 21 या 25? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 सदस्य हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। सहकारी समितियों के अंकेक्षण से संबंधित अंकेक्षकों या अंकेक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करेगा? सुप्रीम कोर्ट, राज्य विधानमंडल, भारत का परिनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या वित्त आयोग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समितियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 243 ZH। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार के कामकाज में कब तक जारी रहेगा? केवल 15 वर्ष, 1965 तक, 2020 तक या अनिश्चित काल तक? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य अनिवार्यतः अंग्रेजी भाषा में होंगे? उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई, उच्च न्यायालय की कार्रवाई, संसद में प्रस्तुत विधेयक, केंद्र सरकार के आदेशों का आधिकारिक पाठ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। इन निम्न में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? कौन सी भाषा है? तो मैथिली है, डोगरी है, संथाली है, बोडो है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। भारत में निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? केवल निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति और राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था डैश से कार्यरत है? 1993, 1995, 2001, 2006? तो ऑप्शन नंबर सी, 2001 से कार्यरत है। स्वतंत्रता उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में सही नहीं है? महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है, पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर 25% आरक्षण प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम जो है वो 20% आरक्षण प्राप्त है, न कि 25%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का होता है 1/10, 1/15, 1/20, 1/25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/20 का होता है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता जो है वो ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन जो है वो कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 5000, 6000, 7000 या 8000? तो ऑप्शन नंबर सी 7000 पे किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार सही है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र जो है वो ग्राम पंचायत के सचिव को देते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जो है वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देते हैं, न कि ग्राम पंचायत के सचिव को देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिला परिषद के संबंध में सही है? जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो जिला दंडाधिकारी को देते हैं। जिला परिषद के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देते हैं और जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107। टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब निम्नलिखित के प्रभाग है? कौशल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो ऑप्शन नंबर बी, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस कैमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 3 फरवरी 1916 को किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 109। पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने अस्थाई और अतिरिक्त न्यायाधीश हैं? 34। 29 अस्थाई है और 14 अतिरिक्त है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110। राज्य सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राजधानी क्षेत्र का समाहर्ता होता है या सचिवालय का सहायक सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, गृह सचिव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की प्रायोजन की घोषणा की है? कौन सा सरकार है? असम सरकार, बिहार सरकार, ओडिशा सरकार या महाराष्ट्र सरकार? तो ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112। किस राज्य ने सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या असम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113। जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में मेट्रो का प्रचलन जो है वो 1986 में कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो, तीसरा जो है वो सही है। भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है चाइना और अमेरिका के बाद। और भारत में मेट्रो का प्रचलन जो है वो 1986 नहीं 1984 से कोलकाता में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114। बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो किसे जारी किया गया था? वीणा देवी, शरद मोहन,
शारदा कुमारी या सुमित्रा रानी साहा? तो ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा रानी साहा को किया गया था। भोजपुर के आरा निवासी 60 वर्षीय सुमित्रा रानी साहा, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक वीजा पर भारत में निवास किया, को 3 जनवरी 2025 को बिहार में सीए के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र जो है वो CAA 2019 की धारा 5A(c) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और उस समय जो प्रमाण पत्र जो है वो बिहार सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सशस्त्र समिति की बैठक में सिविल रजिस्ट्रेशन के निदेशक M रामचंद्रन की अध्यक्षता में जारी किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव का 31 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया था। वह बिहार के किस जिले से थे? पटना, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज या पूर्वी चंपारण? तो ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज जिले से थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंट्स नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह के द्वारा किया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला और द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस है। तृतीय और चौथे स्थान पर क्रमशः चीन और भारत है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिलनाडु जो है वो AI शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए जिला जगत उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विकास, तकनीक प्रगति, कौशल विकास और AI नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी, केवल एक कथन जो है वो असत्य है। तमिलनाडु AI अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो है वो तमिलनाडु नहीं करेगा, स्थापित करेगा वो महाराष्ट्र करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। 13वें एक्वेरियम वार्षिक सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? सेशेल्स, वियतनाम, मालदीव या इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। 13वें एक्वेरियम वार्षिक सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया गया है। और कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो मालदीव में आयोजित हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, शंघाई, चीन, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, मुंबई, भारत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नया आयकर स्लैब पर विचार करें। 12 लाख तक 0%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 30%। तो इसमें से कौन सा सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 20 से 24 लाख तक 30% नहीं है, वो 25% है। और 24 लाख से ऊपर जो है वो 30% है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका लक्ष्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई टाउनशिप एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। यह पाक जलडमरू के निकट एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो असत्य है। 2 और 3 जो है वो असत्य है। यह पाक जलडमरू के निकट नहीं है, यह मलक्का जलडमरू के निकट एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। इसे हिंद महासागर और स्वेज नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। हिंद महासागर और स्वेज नहर, न कि पनामा नहर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया था? ट्रांसजेंडर द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा, गिग वर्कर द्वारा या दिव्यांग जनों द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिव्यांग जनों द्वारा पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? लखनऊ में, पटना, देहरादून या गुरुग्राम? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गुरुग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। किस देश की महिलाओं ने, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, इराक? तो ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो बढ़ कर कितनी हो गई है? 15%, 10%, 30% या 20%? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20% हो गई है। आरबीआई की प्रेषण सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में भारत को कितना प्रेषण प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, $129.1 बिलियन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। भारत का पूर्ण साक्षरता डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या मिजोरम? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल बना है। डीजी केरला पहल के अंतर्गत केरल ने लगभग 21 लाख डिजिटल रूप से अशिक्षित नागरिकों को बुनियादी डिजिटल कौशल सिखाया, जिससे यह राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है वो बन गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी से 459 मीटर ऊंचाई पर है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें से 1 और 2 दोनों कथन जो है वो असत्य है। ये 459 नहीं 359 मीटर लंबा है और इसकी लंबाई ऊंचाई है और इसकी लंबाई जो है वो 1.31 किलोमीटर है। यह पुल जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत परियोजना का हिस्सा है। अब चलते हैं 132। ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हितेश गुलिया। ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 133। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? पटना नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, इंदौर नगर निगम, रायपुर नगर निगम? तो ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद नगर निगम।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान जो है वो 161वां 180 देशों में है। अफगानिस्तान जो है वो सबसे निचले पायदान पर है। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है वो कथन, इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो, इनमें से कोई कथन जो है वो सही नहीं है। जो प्रथम स्थान पर है वो फिनलैंड नहीं, नॉर्वे है। अब भारत का स्थान जो है 151वां है 180 देशों में। अब और इरिट्रिया जो है वो सबसे निचले पायदान पे है, न कि अफगानिस्तान। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य जो बना है वो कौन बना है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश जो है का पहला राज्य बन गया है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है, जो वन अतिक्रमण, भूमि उद्योग उपयोग परिवर्तन और वन ह्रास का पता लगाने में सक्षम है। यह प्रणाली जो है वो उपग्रह चित्रों और मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग पर आधारित है और इसका पायलट कार्य पहले 5 संवेदनशील वन मंडलों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा में शुरू हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। किस राज्य सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्घाटन जो है वो 19 मई 2025 को दीव के दोगला बीच पर एवं समापन दीव के INS खोखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ जो है, इसकी शुभंकर जो है वो पर्ल डॉल्फिन थी। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ हरियाणा जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है वो सत्य कथन है। और जो मणिपुर है, मणिपुर जो है वो 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ मणिपुर जो है वो शीर्ष पे रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या भूटान? तो ऑप्शन नंबर डी, बी जो है वो भूटान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भोपाल, मध्य प्रदेश, पुणे, महाराष्ट्र, गुवाहाटी, आसाम? तो ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 143 का, क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो सेक्शनल टेस्ट चल रहा है उसी के आज, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन थे और ये सेक्शनल टेस्ट जो है वो 6वां था। तो आज के सेशन में यहीं डिस्कस किए हैं।
तो दोस्तों अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी टेस्ट सीरीज का PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।